Hello everyone, welcome to St. Peter's Law Academy. Today I am going to discuss the important topics for legal awareness for the CUET PG exam which is to be conducted in March this year. अब CUET PG का जो एग्जाम आ रहा है उस एग्जाम का पहली बात तो ये कोड नंबर आपके पास यहाँ गिवन है ऑन द स्क्रीन। अब इस एग्जाम में हमारे पास लीगल अवेयरनेस करके जो है एक पोर्शन है अंडर जनरल नॉलेज इटसेल्फ। तो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि मैम कैसे लीगल अवेयरनेस के लिए क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आज हम उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे सो दैट यू नाउ हैव नो कंफ्यूजन और अभी आने वाले टाइम में आप अपने लीगल अवेयरनेस के टॉपिक्स को पूरा कर पाओ। तो नाउ एज यू सी हियर जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के अंदर आपके दो लॉ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठते हैं। वन इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द अदर इज हेडेड और नेम्ड अंडर लीगल अवेयरनेस। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो हेड्स हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल अवेयरनेस, राइट। अब एज फार एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न, अब ये दोनों चीजें ना जनरल नॉलेज में आती हैं, ना कि अलग से कुछ लीगल एप्टीट्यूड में। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यू नीड टू हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स so that you can answer this particular portion. देयर माइट बी अ चांस के क्वेश्चन सिर्फ एक दो तीन या चार क्वेश्चन आए मैक्सिमम, बट दोज ऑल 4 to 5 questions, let's say if we are getting from legal awareness, or even if we are getting at least only 2 to 3 questions, then all of them are 4 marks each, right? So 4 marks really accounts for something, and that is why आप legal awareness के portion को छोड़ नहीं सकते। एंड ऑल्सो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट कि आप लीगल अवेयरनेस का पोर्शन जो है वो कवर करो अलॉन्ग विद अदर topics of general knowledge. So today let us discuss that what all important topics you need to cover. Now, as far as Indian constitution is concerned, the very important factor that comes is constitutional history. तो आपको थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। हिस्ट्री आपके पास जनरली अलग से भी है यहाँ पे, बट दैट अकाउंट्स फॉर हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट थिंग्स। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री, मेकिंग, इंपॉर्टेंट डेट्स, drafting committee, the chairman of drafting committee, how the process of a constitution happened, और कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग से पहले की भी थोड़ी बहुत हिस्ट्री आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़नी है। देन कम्स अप योर द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। नाउ फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज एक ऐसी चीज है जो कि बहुत सारे बच्चों को स्कूल में भी पढ़ा दी जाती है अप अंटिल 10th स्टैंडर्ड। एंड इफ समबडी हु टेक्स अप ऑन ह्यूमैनिटीज, देन पॉलिटिकल साइंस में और इन सारी चीजों में 11th और 12th में भी फंडामेंटल ड्यूटीज को पढ़ाया जाता है। So fundamental duties and fundamental rights is one such concept which accounts for a very basic concept of the Indian Constitution and thus becomes important. तो आपको ये भी जो है वो करना है। इसके अलावा प्रीवियसली एक पैटर्न देखा गया है पेपर्स में कि इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया है। तो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी हमें पढ़ना पड़ेगा। वंस यू कैन गो थ्रू कि कौन सी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं और उन अमेंडमेंट के मीन से क्या ऐड किया गया है और क्या रिमूव किया गया है, और वट एवर चेंजेस हैज बीन मेड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द मीन्स ऑफ दैट अमेंडमेंट, और उस अमेंडमेंट के नंबर से आपको वो अमेंडमेंट जो है वो याद करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड सच थिंग्स, राइट। तो ये आपका काफी कुछ बनता है पोर्शन फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Apart from it, under Indian constitution only you can understand the basic structure of the government, because that also accounts for or is in the part of the constitution itself. तो ये चार heads हैं आपके: history of the Indian constitution, the rights, I mean the fundamental rights and the fundamental duties, amendments, important amendments with their numbers and what has been changed through those amendments, and the basic structure of the government, as in a little about the executive, a little about the judiciary, and a little about the legislature who heads all of these organs of the government. इन organs के काम क्या है, functioning क्या है, ये सारी चीजों के बारे में फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट यू हैव टू स्टडी, राइट। अब अगर हम आते हैं हमारे लीगल अवेयरनेस के पोर्शन पे, अब ये पोर्शन बेसिकली टॉक्स अबाउट the current affairs, and thus this portion becomes a little vast. तो करंट अफेयर्स, क्योंकि लीगल अवेयरनेस एक मतलब अवेयरनेस एक ऐसा टर्म है विच यू कैन नॉट डिफाइन एज इन, यू शुड जस्ट बी लीगली अवेयर अबाउट दीज थिंग्स। तो हम उसको करंट अफेयर्स से रिलेट कर सकते हैं कि करंटली लीगल स्फेयर में जो भी चल रहा है एक तो आपको वो पता होना चाहिए। एंड बाय करंट अफेयर्स आई मीन द पास्ट
1 year. The past 1 year legal news is what you should know. Apart from it, in this video I'm going to tell you more important topics. जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक्स देखे हैं, वैसे ही हम अभी लीगल अवेयरनेस के भी टॉपिक्स देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स की रिक्वायरमेंट जो है हमें कि कौन से टॉपिक्स की रिक्वायरमेंट जो है हमें है अंडर दी legal awareness portion, right? So now coming to the important topics for legal awareness. Now since I was telling you that this is a vast term, इस टर्म में आपको क्या करना है, दैट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द लीगल करंट अफेयर्स और लीगल न्यूज ऑफ पास्ट इंटायर ईयर. But I'll tell you some important topics and some important things that you can cover so that this video is helpful for you, right? अब लीगल अवेयरनेस में कुछ बेसिक एनैक्टमेंट्स और कुछ बेसिक एक्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए. जैसे कि यू शुड नो अबाउट और द फुल फॉर्म ऑफ पॉश एक्ट, you should know the full form of JJ Act, which is Juvenile Justice Act. You should know the full form of DV Act, which is Domestic Violence Act. And ये सारे acts के साथ साथ you should also know their date of enactment, and also POCSO, which is Protection of Children from Sexual Offences Act, right? तो पॉश, जेजे, डीवी एंड पॉक्सो ये चार काफी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस हैं. पॉश है बेसिकली प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट. जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लगता है माइनर्स पे. डीवी एक्ट लगता है डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस पे, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है तभी ये. और पॉक्सो लगता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, यानी कि माइनर्स को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस. तो ये एक्ट्स के लिए आपको इन एक्ट्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बट यू नीड टू नो दी डेट ऑफ एनैक्टमेंट एंड डेट ऑफ एनफोर्समेंट. तो बेसिकली एनैक्टमेंट एंड एनफोर्समेंट की डेट्स इन पर्टिकुलर एक्ट की आप संभाल के और ध्यान से पढ़ लेना, राइट? ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इस पर्टिकुलर टॉपिक में से. अच्छा, अब लीगल अवेयरनेस के बाद, ये करने के बाद व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू स्टडी अ लिटिल और नो द नेम ऑफ वेरियस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से ऊपर जितने भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं उनके नाम और उनकी डेट या फिर ईयर याद कर लेना पर्टिकुलरली. नाउ दिस इज जस्ट एन एडेड थिंग, ऐसा कुछ प्रीवियस पेपर्स में नहीं देखा गया, बट सिंस यूईटी पेपर बिकम्स अनप्रिडिक्टेबल समटाइम्स, एंड सिंस आई टोल्ड यू दैट द टर्म अवेयरनेस इज अ लिटिल वेग टर्म, तो उसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज पूछी जा सकती है. एंड क्योंकि अभी एनवायरमेंट से रिलेटेड और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करी गई है इन द ईयर 2024, at the or towards the end of the year of 2024 we have seen कि कैसे environmental protection को लेके बहुत सारी नई चीजें आई हैं. ग्रैप 4 implement हुआ है. We have seen that AQI has been falling off the charts. So that is why environment एक important topic बन जाता है आपके एग्जाम के लिए. तो इसीलिए environmental protection से related जितनी भी international conventions हैं, not all of them but obviously the important ones like the Kyoto Protocol, like the Stockholm Conference, like the Paris Convention, तो आप इन सब के नाम और इन सब के जो ईयर हैं वो जो है आप याद कर सकते हो. और पर्टिकुलरली ये पर्टिकुलर कन्वेंशन किस पर्टिकुलर कंट्री में हुई थी आप वो भी इस चीज के लिए याद कर सकते हो. दिस इज एन एडेड थिंग. दिस माइट or might not come, but since environment has been an important topic, I believe you should most definitely study this particular thing, right? Apart from it, now let us discuss कि जितने भी हमारे recent पिछले साल में या फिर टुवर्ड्स द एंड पिछले 6-7 महीने में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं 2024 में, और अभी बिगिनिंग जनवरी 2025 में अगर कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है तो विच इज़ रिलेटेड टू लॉ, करंट अफेयर विच इज़ रिलेटेड टू लॉ. तो सबसे पहले तो अगर हम देखें तो एज आई टोल्ड यू एयर पोल्यूशन हैज़ बीन देयर, फॉलिंग एक्यूआई, क्लाइमेट चेंज हैज़ बीन देयर. तो इसी के चलते जो ग्रैप 4 इम्प्लीमेंट हुआ था, यू शुड स्टडी कि ग्रैप 4 क्या है, क्यों इम्प्लीमेंट हुआ था. ये आपके करंट अफेयर्स में भी आपकी हेल्प करेगा और थोड़ा सा इसमें एक लीगल टच भी जो है वो है. नेक्स्ट थिंग इज difference in or changes being made under collegium system. So a little bit on what collegium system is, कौन कंप्राइज करता है collegium system को, कौन कौन से मेंबर्स हैं, collegium system का काम क्या है और उसमें क्या चेंजेस लाने की बात करी गई है. बहुत ही बेसिक, यू डोंट हैव टू गो इन डिटेल ऑफ collegium system, बट यू हैव टू बेसिकली अंडरस्टैंड कि क्या चेंज लाने की बात करी गई है, बिकॉज जनवरी 2025 के बिगिनिंग में ही इसके बारे में बात जो है वो करी गई थी.
Then is the data protection bill. Now data protection bill has been there in conversation in relation to right to privacy in the previous year in 2024. तो इसके बारे में पढ़ लेना, बिल का जो ईयर है वो क्या है, बिल के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या हैं, और बिल किस पर्टिकुलर राइट से रिलेटेड है. इट्स रिलेटेड टू राइट टू प्रिवेसी. इस पे क्वेश्चन जो है वो आ सकता है. देन नेक्स्ट इज द नीट पेपर लीक केस. अब नीट पेपर लीक केस के बाद हमारे पास एक पर्टिकुलर एनैक्टमेंट आया था लास्ट ईयर, एक लॉ आया था कॉल्ड एज द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट ऑफ 2024. तो वो एक्ट का डेट ऑफ इन्फोर्समेंट देख लेना, इट्स इंपॉर्टेंट क्योंकि वो लास्ट ईयर ही आया है, लॉ से रिलेटेड है, लीगल अवेयरनेस में आता है, तो वो नीट पेपर लीक केस से जो है वो रिलेटेड है. देन अगेन पॉश एक्ट के बारे में मैंने पीछे इसलिए बोला बिकॉज पॉश एक्ट हैज आल्सो बिन इन कॉन्वर्सेशन इन लीगल न्यूज, क्योंकि इसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाले चैप्टर में चेंजेस करे गए हैं, जहाँ पे कि ये बोला गया है दैट नाउ इवन वॉचिंग सच मटेरियल ऑनलाइन, इवन वॉचिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल ऑनलाइन, उस पे भी अब पनिशमेंट जो है वो दी जाएगी अगर पता चला तो वो पढ़ लेना. देन इज द पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, the political controversy in Sambal about the Hindu, Muslim, and the temple and the mosque controversy, the political turmoil that is there. So do read about it. It accounts for general news as well, current affairs as well, and also it accounts somewhat related to the legal news as well. Then last one is the sub classification in the reservation. तो रिजर्वेशन यानी कि रिजर्व कैटेगरी के अंदर आगे सब क्लासिफिकेशन करना अलाउ कर दिया है कोर्ट ने इन द नेम ऑफ क्रीमी लेयर. तो देयर माइट बी कि आपसे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी है, रिजर्वेशन का जो फैक्टर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है प्रोविजन, तो और कॉन्स्टिट्यूशन अलग से आपका एक पोर्शन भी बनता है जनरल नॉलेज में. तो देयर माइट बी कि रिजर्वेशन का इंपॉर्टेंट आपसे कोई आर्टिकल नंबर पूछ लिया जाए, दैट कैन बी आस्क्ड, यू नेवर नो. तो रिजर्वेशन से रिलेटेड थोड़ी चीजें पढ़ लेना, और ये भी देख लेना कि सब क्लासिफिकेशन वाला जो फैक्टर है उसको क्रीमी लेयर के नाम से जो है वो डाला गया है. तो ये टर्म को याद रख लेना, कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज आर इम्पॉर्टेंट. So these are the topics that you can cover. Obviously this is not an exhaustive list but something that I've tried to come up with so that ये help हो आपकी in order to understand कि legal awareness में आपको क्या क्या पढ़ना है, right? तो ये important topics which amount to legal awareness, these basic acts and such things. So do study them, and also your Indian constitution. I'll come up with more videos for CUET for your help. Do read on all of these topics, and all the very best for your exam.